देखो भाई, अब हम 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। ठीक, समझो मेरे पास इसके अंदर है क्या। देखो यहाँ पे उसने बता रखा है मेरे पास कि जो sec थीटा की वैल्यू है वो 13/12 है। सुनो क्या बोला मैंने, जो 5th क्वेश्चन है उसमें sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 है। ये बात समझ आ रही है। फिर भाई उसने बोला कि तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकृत कीजिए। और अगर हम इसका क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ते हैं तो मेरे पास कह रहा है कि हाँ भाई, गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है जो sec थीटा है उसकी वैल्यू मेरे पास 13/12 है। ठीक, उसके बाद आगे कह रहा कि कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। जो मेरे पास और भी बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है हमें उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसे कैसे करेंगे भाई, ये चीज समझो। देखो उसने बोला कि तुम्हारे पास sec की वैल्यू तो ये है। ठीक है, अच्छा भाई जिसने एग्जाम्पल फर्स्ट किया होगा ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ उसको आराम से कर लेगा। जिसने एग्जाम्पल फर्स्ट किया होगा तो इसमें अटकेगा नहीं वो। अब सुनो, तो भाई मेरे पास ना सबसे पहले हमें पता लगा था sec थीटा की वैल्यू 13/12 है। तो जब भी तुम्हें ऐसा कुछ गिवन हो तुम दोबारा में लिखोगे ऐसा, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले, और फिर हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, थोड़ा इसको ना याद कर लो। ठीक है, और हिंदी में वही लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल। ठीक है, या सुनो इस तरीके से। तो हमें क्या समझना है, मेरे पास कौन से नंबर पे आता है। sec है तो पहला था sin cos tan cosec sec cot। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ sin cos tan cosec sec। बस में आ रही है। मेरे पास क्या है भाई, जो sec है, sec किस पे, इस वाले पे, तो हाइपोटेनियस और में बेस। ऊपर वाला मेरे पास है हाइपोटेनियस और नीचे मेरे पास क्या भाई, बेस है। ये कर्ण है मेरे पास। ठीक है, मेरे पास आधार है। इस तरीके से बताओ, पहले वाली बातें पता लग गई। तो दो चीज मेरे पास पहले से गिवन है। सबसे पहला यहां देखो भाई, मैं दोबारा कर रहा हूं ए बी और सी। तो हाइपोटेनियस मेरे पास 13 है और बेस मेरे पास 12 है। तो इसे निकालना पड़ेगा ना। हाँ भाई, जो हाइपोटेनियस कर्ण ये रहा, ये मेरे पास परपेंडिकुलर लंब, ये मेरे पास है बेस आधार। अब सुनो, मेरे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है इस बार। तुमसे मैंने हमेशा बोला है कि कभी भी अगर मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसके अंदर मेरे पास क्या होगी भाई, एक मेरे पास ये वाला ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज हो, और इसके मेरे पास क्या है, दो साइड दे रखे हो। अगर इसका हमें तीसरा साइड निकालना है, ठीक है, तो माता जी छाप लेना बाद में। देखो सुनना चाहते हो, लगी पड़ी है, ये देखो सुनो क्या बोला मैंने भाई, कि अगर कभी भी तुम्हारे पास ऐसा कुछ होता है ना, तो इसके तुम्हारे पास अगर दो साइड दे रखे हो और तीसरा साइड तुम्हें निकालना हो, ठीक, उस टाइम करना क्या होता है, तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हाँ भाई, ये बात समझ रहे हो। तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहला मेरे पास कर्ण क्या है, AC, AC का स्क्वायर, और लंब परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, BC, तो BC का स्क्वायर और प्लस आधार मेरे पास कितना भाई है, AB, AB का स्क्वायर। अब सुनो भाई, देखो ऐसे क्वेश्चन में ना मेरे पास सुनो, होता ऐसा है, जब ना हमारे पास सिर्फ हाइपोटेनस निकालना हो, इस टाइम तो बच्चे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दिक्कत उस टाइम आती है जब भाई वो क्या है कि नॉर्मली जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं, जब वो इसको निकालो तो आसान से निकालेंगे, लेकिन अगर इन दोनों में से कोई सा एक हो, यहाँ पे थोड़ा बहुत तो कोई ना कोई अटकता जरूर है। अब सुनो, समझो मेरे पास BC कितना भाई 13 और AB एक BC तो है नहीं भाई, BC का BC रहेगा, AC है मेरे पास, AC कितना है 13 और AB कितना है 12। हाँ भाई, तो अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठता हूँ, 13 का स्क्वायर क्या होता है
169, ठीक है, 169, फिर BC का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर क्या भाई 144 है। इस साइड प्लस है, इस साइड आके माइनस का आ जाएगा। ध्यान रख के चलना, हम जब भी मैथ्स वगैरह पढ़ते हैं भाई ऐसा ही करना होता है हमें। जितने भी तुम्हारे कांस्टेंट हैं उसको एक तरफ, जितने वेरिएबल है उसको एक तरफ। अगर मैं बहुत ही जनरल भाषा में बोला जाए इसको तो ये बोलेंगे कि जब भी हम मैथ्स पढ़ते हैं तो जो भी मेरे पास, सुनो, जो भी मेरे पास ऐसा होता है कि ABCD अक्षर है उनको एक तरफ किया करो, और जो तुम्हारी गिनती वाले इनको एक तरफ, ठीक। बस तुम्हें प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई, तुम्हें ये वाली बातें पता होनी चाहिए। अब देखो इस साइड प्लस है, इस साइड आके माइनस, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू BC स्क्वायर है। तो 169 में से 144 माइनस करो, कितना आ रहा है भाई 25 आ रहा है, तो 25 लिखा मैंने यहाँ पे BC स्क्वायर। अगर इस साइड से स्क्वायर हटेगा उस साइड आके प्लस माइनस का रूट। अच्छा सुनो, जब भी ऐसा है थोड़ा सा पलट दिया करो पूरा, जब भी हम पूरा पलटते हैं ना तो कोई साइन चेंज नहीं होता है। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इस साइड से स्क्वायर हटेगा उस साइड जाके रूट, तो BC इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 25 है। हाँ भाई समझ गए, BC इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 25। तो 25 हमें पता है 25 का स्क्वायर है, जो 25 प्लस 5 का स्क्वायर है। तो अब सुनो यहाँ पे, तो भाई हम क्या करेंगे 5 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, BC की वैल्यू कितनी है भाई 5। बोलो जो मेरे पास BC है कितना आ रहा है 5 आ रहा है। हमसे उसने क्वेश्चन में बोला है ऑल द अदर रिमेनिंग, ठीक है, बोल सकते हैं रिमेनिंग जो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है हमें वो निकालना है। रिमेनिंग का मतलब है सिर्फ सेक को छोड़ के बाकी जितने भी हैं, समझ रहे हो, सेक को छोड़ के जो तुम्हारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है सबके सबकी वैल्यू निकाल दो। सुनो सबसे पहले मेरे पास क्या है भाई साइन, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, साइन कॉस, टेन, फिर कॉसेक। मैं देखो सेक तो लेना नहीं है, सेक को हमें लेना नहीं है, ठीक है, तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। या देखो भाई, तो मैंने क्या बोला मेरे पास साइन की वैल्यू कॉस की, देखो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक नहीं लेना, कॉट, क्योंकि सेक मेरे पास पहले से ही है, ठीक, सेक मेरे पास है पहले से, तो हम इसको लिखेंगे नहीं। पहली बात तो भाई साइन, अगर मैं इन सबकी बात करूं इन सबके रेशियो की, रेशियो का फॉर्मूला हमें पता है। देखो साइन परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है, क्या बोला मैंने परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस है मेरे पास, और अगर इसको नॉर्मली बोला जाए हिंदी में तो लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण है। तो बताओ भाई कितना है मेरे पास, लंब कितना है 5, मतलब परपेंडिकुलर 5 है, और कर्ण हाइपोटेनियस 13। बोलो ये बात समझ में आ रही है। फिर मैं कर दूं कॉस का, तो कॉस मेरे पास क्या बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस मेरे पास क्या इसको बोलते हैं भाई आधार, और बटे में कर्ण। फिर टेन मेरे पास है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब कि लंब बटे में आधार है, और जो कॉसेक है मेरे पास हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, मतलब कि कर्ण बटे में लंब। और फिर मेरे पास लास्ट है कॉस्ट कॉट, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे आधार बटे में लंब। अब क्या देखो यहां से वैल्यू देखनी है हमें, वैल्यू देख देख के बस वैल्यू पुट करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो इन बातों में दिक्कत है किसी को, इसमें किसी को पूछना है कुछ कैसे हो रहा है। अब बस लास्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं देख लो। तो मेरे पास जो कॉस है क्या मेरे पास आधार और कर्ण है, बेस और हाइपोटेनियस, बेस मेरे पास 12 है और हाइपोटेनियस 13, फिर लंब और आधार है, तो मेरे पास ये मेरे पास है परपेंडिकुलर 5 और नीचे 12, ठीक है, यहाँ पे 13 और फिर 5, इसको इग्नोर मारना है, बेस 12 परपेंडिकुलर 5। भाई ये हमारे आंसर है। बताओ इन बातों में से दिक्कत आ रही है, ये हमारे आसान से क्वेश्चन होते हैं। अब देखो भाई ये तुम्हारे ना एमसीक्यू में आते हैं क्वेश्चन, जो तुम्हारे क्वेश्चंस वगैरह होते हैं तुम्हारे सारे के सारे एमसीक्यू में आते हैं, ठीक है। अब हमारे पास
देखो भाई तुम्हें ना जो क्वेश्चंस वगैरह ट्राई मारने थे तो कुछ क्वेश्चन मैंने व्हाट्सअप किए थे, उसे देखता हूँ एक बार।